रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 17 फरवरी 2021, आज बुधवार 17 फरवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलते हैं, उन वचनों में से आज जो विषय लिया है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के पहले वचन में से मैसेज ट्रांसलेशन के अंदर से ये वचन को लिया गया है और इसके आधार से आज का विषय है 1 जॉन 4 चैप्टर 1 वर्स। मैसेज ट्रांसलेशन के वचन लिया है। इस वचन के आधार से आज का जो टॉपिक है, विषय है एग्जामाइन व्हाट यू हियर। परखिए आप क्या सुन रहे हैं। एग्जामाइन व्हाट यू हियर। परखिए आप क्या सुन रहे हैं। My dear friends, don't believe everything you hear. Carefully weigh and examine what people tell you. Not everyone who talks about God comes from God. There are a lot of lying preachers loose in the world. यही वचन को हम इंग्लिश में से अभी हिंदी में पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पहला वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और एक बार पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। There are those who quote Romans 13:1 verse and assume they should do whatever they are told to do as long as the one giving such instructions is a person of authority. कुछ ऐसे लोग हैं जो रोमियो की पत्री 13 अध्याय का एक वचन को बोलते हैं और फिर ऐसे गृहित पकड़ते हैं, अपने मन में पकड़ लेते हैं ऐसे कि उन्होंने वह सब कुछ करना है जो कुछ भी उनको कहा गया है, जहाँ तक जो सूचनाएं देने वाला व्यक्ति है वह कोई अधिकारी पद का व्यक्ति रहा है। They would say he is a renowned leader, therefore he must be speaking the truth. But that's not how it works. वो लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि वह नामचीन ऐसा प्रमुख है, इसकी वजह से वह जो भी बोलता है वह सच ही बोलता है, सच्चाई ही बोलता है। परंतु यह बात जो है यह काम नहीं करता है, वो इस प्रकार से काम नहीं किया जाता है। फर्स्ट लेट्स रिव्यू दैट स्क्रिप्चर प्रॉपरली। तो सबसे पहले चलिए हम वो वचन को ही ध्यान से पहले देखते हैं। इट सेज, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Romans 13 chapter 1 verse. तो ये वचन जो है रोमियो की पत्री 13 अध्याय का एक वचन इस प्रकार से लिखा गया है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। और एक बार पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। Our opening verse tells us to test the spirits. शुरुआती वचन जो है हमारा
वह हमको बताता है, पहले यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय का पहला वचन हमें बताता है कि आत्माओं को हमने परखना है। That's why you don't just run with or do whatever you are told by just anybody. Examine where that authority is coming from. यही कारण से आप बिल्कुल इस प्रकार से दौड़ नहीं लगाना है कुछ भी किए जाने के लिए, केवल यही के लिए कि वह कहा गया है आपको किसी के द्वारा, बल्कि आप परखिए कि जो आपको कह रहा है वह किस प्रकार के अधिकार के पद पर से आ रहा है। और फिर इट कुड बी फ्रॉम सैटन, सो यू हैव टू बी केयरफुल। हो सकता है कि वह अधिकार पद के ऊपर आया हुआ शैतान की ओर से आया है, तो इसकी वजह से आपको अपना ध्यान रखना है। God can choose a leader and the leader can go rogue against God. परमेश्वर प्रमुख को चुनता है, परंतु जो प्रमुख है वह परमेश्वर के विरोध में ढिठाई कर सकता है। The scripture is replete with examples of those that went against God, even though they were chosen of God. वचन इस प्रकार के दोबारा बातें करता है, जो एक उदाहरण के तौर पे हमें मिलता है उन लोगों के विषय में जो परमेश्वर के विरोध चले गए। यहाँ वो खुद परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे, फिर भी वो परमेश्वर के विरोध चले गए। लेट्स टेक द स्टोरी ऑफ किंग साउल एज अ केस स्टडी। चलिए इस कहानी को हम लेते हैं जो बादशाह शाऊल के विषय में है, अभ्यास के तौर पर इसे हम लेते हैं। इन 1 Samuel 15th chapter, Samuel the prophet gave very definite instructions to King Saul. पहले शमूएल की पुस्तक उसके 15 अध्याय में शमूएल जो भविष्यद्वक्ता था, खास तरीके से निश्चित सूचनाएं बादशाह शाऊल को उसने दी रखी थी। He was to go to war against Amalek and destroy everything connected to them with no exceptions. उसने जाना था अमालेक के विरोध में और सब कुछ का नाश करना था जो कुछ भी उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसमें कोई भी हेरा फेरी ना करते हुए। Saul went out as instructed and had the victory. जब शाऊल चला गया सूचनाओं के आधार से, उसने जय को प्राप्त किया। He utterly destroyed all that was despised and worthless, but spared what he deemed choice and valuable. वह एकदम से सत्यानाश कर दिया था उन सब चीज़ों का जो तुच्छ थी और बिल्कुल ही कोई कीमत की नहीं थी। ऐसे सब वस्तुओं को उसने नाश कर दिया, परंतु उसने कुछ ऐसे वस्तु जो उसके दिमाग से उसने सोच लिया कि यह कुछ ऐसे खास है चुनाव करने के लिए और बेशकीमती है, तो उन चीज़ों को उसने अपने दिमाग से सोचकर अलग करके रख लिया। Not only did he spare Agag the king, he also spared the best of the sheep and oxen and all that was good. केवल उसने इतना ही अलग नहीं किया जो बादशाह आगाग था, परंतु उसने और भी अच्छी भेड़ों को और बैलों को भी उसने अलग कर लिया, और जो कुछ भी उसको अच्छा दिखाई दिया वो सब उसने अलग करके रख लिया। What was God's response? परमेश्वर का जवाब क्या था?
he said to Samuel the prophet, I regret making Saul king, for he has turned back from following me and has not performed my commandment. 1 Samuel 15 chapter 11th verse, Amplified Classic Version में से मैंने पढ़ा. I regret making Saul king, for he has turned back from following me and has not performed my commandment. ये एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं दुख करता हूँ कि मैंने बादशाह को बनाया, शाऊल जो है वो बादशाह बनाया मैंने. मैं इस विषय में पछता रहा हूँ क्योंकि वह मुझसे फिर गया, मेरे पीछे आने से वो रह गया और उसने वह नहीं किया जो मैंने आज्ञा दे रखी थी. हम यही वचन को पहले शमूएल 15 अध्याय के 11 वचन को हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे. मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया. तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा. और एक बार पढ़ेंगे पहला शमूएल 15 अध्याय 11 वचन. मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया. This shows that not every leader listens to God or wants to do what's right. यह बात दर्शाता है इसमें से कि सारे प्रमुख जो होते हैं, अधिकारी पद के जो प्रमुख होते हैं, अगुवे जो होते हैं, वह सब परमेश्वर की सुनते नहीं है या फिर सब कुछ सही तरह से वो नहीं करते हैं जो परमेश्वर चाहता है. Therefore, subject all things to the light of God's word. इसकी वजह से सारी चीज़ों को परमेश्वर के वचन के उजियाला में अधीन कर देना है. 1 Thessalonians 5 chapter 21 verse says, Prove all things, hold fast that which is good. पहला थिस्सलुनीयों की 5 अध्याय के 21 वचन कहता है, पहले थिस्सलुनीयों की 5 अध्याय का 21 वचन कहता है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो. सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो. Just because you felt good about what someone of authority told you does not mean it was from God. केवल किसी ने आपको बोल दिया कि कुछ आपको ऐसे लगा कि कुछ अच्छा है किसी के विषय में जो अधिकारी पद के ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं बनता है कि वह परमेश्वर के ओर से है. Always remember that God's word is the supreme authority by which we judge all things. हमेशा इस बात की याद रखिए कि परमेश्वर का वचन ही वो महान ऐसा महिमामय ऐसा सर्वोच्च ऐसा वो अधिकार है. परमेश्वर का वचन ही वो सबसे ऊंचा ऐसा अधिकार है जिसको लेकर हमने उसी के द्वारा सब चीज़ों को न्याय करना है. Also to the leaders, it's important you listen to God. और फिर यही बात अगुवों को भी लागू होती है. ज़रूरी है कि उन्होंने परमेश्वर की सुनना है. Find out what he wants and do his will. ढूंढना है कि परमेश्वर क्या चाहता है और वही उसकी इच्छा भी. Refuse to compromise. समझौता करने से इनकार कीजिए. Examine your policies to be sure they are good for God and for people. अपने नीतियों के विषय में निश्चित कीजिए
कि वह अच्छे हो, परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए भी।